अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मैं विश इमरान, योर फैसिलिटेटर। और आज मैं आप सबको वेलकम कहूँगी हमारे 6 डे पे स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के। तो गाइस, होपफुली आपका ये कोर्स जो है वो अच्छा जा रहा होगा, आपको नई नई चीज़ें लर्न करने को मिल रही होंगी। तो आज बात करते हैं हमारी इंटेंशंस की। हम ह्यूमंस हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी हैव सम इंटेंशंस, सम प्लान्स फॉर द फ्यूचर। लेकिन कुछ प्लान्स के बारे में हम थोड़ा डाउटफुल होते हैं और कुछ प्लान्स हमारे बिल्कुल परफेक्टली ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे, अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, किसी प्लान के बारे में बात करते हैं और प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो हमने किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि हम विल और शेल का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बेसिकली हम लोग 100% श्योर नहीं होते। तो गाइस, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो हमें हेल्प आउट करता है जब हम 100% श्योर होते हैं अपने प्लान्स के बारे में। सो हियर दिस स्ट्रक्चर इज, इट इज़ यूज ऑफ गोइंग टू। Going to, be plus going to plus infinitive is a semi-modal auxiliary verb that we use to express future intentions or plans. तो guys, basically जब हम 100% sure होते हैं अपनी intentions के बारे में, अपने future plans के बारे में, तो हम going to के structure का इस्तेमाल करते हैं, where the decision is made before speaking, predictions based on present evidence and commands that you have no choice but to follow. इसमें जो डिसीजन होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी बोलने से पहले लिया जा चुका होता है। जो हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है, यानी कि जो हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में, बेसिकली वो ऑलरेडी एविडेंसेस को देख कर ली जा चुकी होती हैं। और कोई कमांड जो कि आपने, फॉर एग्जांपल, कोई काम ख़राब कर दिया है और आपकी मदर जो है वो कहेगी कि आपने इसको ठीक करना है, सो इट इज़ अंडरस्टूड कि जो चॉइसेस हैं आपके सामने, ठीक है, वो ये है कि आपको उस कमांड को मानना ही मानना है। सो बेसिकली फ्यूचर इंटेंशंस या प्लान्स की अगर बात करें तो ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू बुक टुमारो। इट मीन्स ही इज़ 100% श्योर दैट ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू बुक टुमारो। प्रेडिक्शंस की अगर बात करें, द कैट इज़ गोइंग टू ब्रेक दैट डिश। अगर एक डिश है और आपने ओपनली रख दी है और अगर आपकी कैट नॉटी है, तो डेफिनेटली इट विल बी ब्रोकन बाय द कैट। कमांड्स की बात करें, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि यू आर गोइंग टू टाइडी योर बेडरूम यंग मैन, कि अगर आपने गंदा कर दिया अपने रूम को, ठीक है, और बिल्कुल चीज़ें बिखेर दी हैं, तो आपकी मदर कह सकती है यू आर गोइंग टू टाइडी योर बेडरूम यंग मैन। सो यू कैन सी हियर कि गोइंग टू और जो उसके फॉर्म्स हैं या जो उसके स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हैं। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, गोइंग टू प्लस प्लेस। हम गोइंग टू के बाद डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लेस को मेंशन कर देते हैं। आई एम गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो। तो यहाँ पे देखिए गोइंग टू के बाद जो है वो म्यूजियम आ गया, जो कि एक प्लेस है। सेकेंड स्ट्रक्चर को देखते हैं, गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई एम गोइंग टू विजिट द म्यूजियम। अब आपने विजिट यानी कि V1 का इस्तेमाल किया, आपने प्लेस को बाद में ले गए हैं और विजिट जो कि V1 है यहाँ पर आपने उसका इस्तेमाल किया है। गोना प्लस इन्फिनेटिव। अच्छा गाइस, गोना जो है बेसिकली ये एक स्लैंग वर्ड है। तो जब हम बहुत इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो हम गोना का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोना विजिट द म्यूजियम टुमारो। विजिट अगेन V1 है तो ये हमारी इन्फिनेटिव है। गोइंग टू प्लस एडवर्ब, जब हमने किसी के प्लान के साथ अपना प्लान भी जोड़ना होता है या जब हम एडिशन कर रहे होते हैं, तो हम एक एडवर्ब जिसे हम टू कहते हैं उसका इजाफा करते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू द म्यूजियम, आई एम गोइंग टू। अब यहाँ पे टू जो है वो क्या है, एडवर्ब है। तो गोइंग टू के बाद जो है बेसिकली जो हमारा टू था वो वहाँ से निकल जाएगा और टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ ऑल्सो अनदर स्ट्रक्चर। सो होपफुली गाइस, आपने ये देखा होगा कि किस तरह जो है हम जब श्योर होते हैं अबाउट द फ्यूचर प्लान्स तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बेटर तौर पे डिलीवर करते हैं। जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ कॉल्ड preposition. Preposition basically talks about the place or movement of a noun. किसी भी नाउन की मूवमेंट या प्लेस या उसकी पोजीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो हम preposition का इस्तेमाल करते हैं। I have chosen a very interesting picture for you people. एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर जो मुझे लगी कि इससे शायद आपके जो preposition के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं, तो मैंने आपके लिए चूज़ की है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑन द बॉक्स, दिस कैट इज़ ऑन द बॉक्स, ऊपर लेटी हुई है, ठीक है। नियर द बॉक्स, उसके साथ टच नहीं है, नियर है।
अबव द बॉक्स, उसको छू नहीं रही, उसके ऊपर से गुजर रही है। बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे है, ठीक है। बिसाइड द बॉक्स, बॉक्स के साथ है। बिटवीन द बॉक्स, दो बॉक्सेस के बीच में है। अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे है। इन द बॉक्स, चारों तरफ से घेरी हुई है, ठीक है। यू कैन सी हियर इट इज इन द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सामने बैठी हुई है, ठीक है। टू द बॉक्स, बॉक्स की तरफ जा रही है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, कि बॉक्स से निकल के जा रही है। अलॉन्ग द बॉक्स, बॉक्स साथ है और उसके साथ साथ वो चल रही है। अप एंड डाउन, अप ऊपर की तरफ जाएगी, डाउन नीचे की तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सीढ़ियों पे भी यूज़ करते हैं, अप एंड डाउन। थ्रू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं थ्रू द टनल, अगर एक ट्रेन है या बस है, टनल में से जा रही है तो थ्रू द टनल हो जाएगा। ओवर द बॉक्स, उसके ऊपर से है, ठीक है। पास द बॉक्स क्या है, पहले से जो है वो पीछे से गुजरती आगे आ रही है। इनटू द बॉक्स, मूवमेंट करके अंदर जा रही है। अवे फ्रॉम द बॉक्स, मूवमेंट करके बाहर आ रही है। एंड अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रही है। सो गाइज यू कैन सी हियर कि इस कैट ने हमारी कितनी हेल्प की, और मैं बताया है बेसिकली कि जब हमारी ये कैट जो है बेसिकली इस दूसरे नाउन के साथ जो है वो क्या कर रही है, और कौन कौन सी पोजीशन जो है हम वहाँ पर किस तरह की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सो कम ऑन द सीरियस नोट, हम बात करेंगे पहले ट्रिकी प्रेपोजिशन की, दैट इज़ ऑन। ये ऑन हमें बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देता है, ठीक है। ऑन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, विद प्लेटफॉर्म, सर्फिसेज एंड मीडिया प्लेटफॉर्म। मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि जैसे हम कहते हैं कोई टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लेटफॉर्म्स ऑन चेयर, ऑन टेबल, ऑन शेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन सर्फिसेज की बात करें, ऑन वॉल, ऑन फ्लोर, on ground, on ceiling, on roof, and again etc. And on TV, on radio, on program, on the news, and etc. So guys you can see here कि on जो है हम इन सब के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हम देख रहे थे बेसिकली कि ऑन जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है, कौन कौन सी प्लेस के साथ आता है। अब हम देखेंगे टाइम क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या है। डेज, डेट्स या स्पेशल डेज के साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन मंडेज आफ्टरनून एक्सेट्रा। फिर डेट आ गई ऑन 1st of Feb, ऑन 12th of June, ठीक है। फिर स्पेशल डेज आ गए तो हम उसके साथ भी क्या करेंगे, न्यू ईयर डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन वैलेंटाइंस डे एक्सेट्रा। सो हियर इज़ अ शॉर्ट एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सूटेबल प्रपोजिशन फॉर एवरी सेंटेंस। कि आप इसको पॉज करें और फिर आप खुद पहले ट्राई करें कि आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रपोजिशन जो है वो अप्रोप्रिएट है। होपफुली गाइस आपने वीडियो पॉज की होगी, आपने गेस भी किया होगा। तो सी यू ऑन फ्राइडे। डे अभी हम पहले ही पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है, कि अगर डे है, ठीक है, तो हम उसके साथ ऑन लगाएंगे। आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन आएगा। द मैच इज एट 4 o'clock एंड देन वी हैव लंच व्हेन एट मिड डे। देन ही वॉज बोर्न ऑन दी 19th century। अब अगर हम ऑन दी 19th century करते हैं, जैसे हम पहले टाइम की बात कर रहे थे, तो ये एक सेंचुरी है, ये एक पूरा एरा है, तो बेसिकली ये रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर इन आएगा, इन दी 19th century। ही यूजुअली गोज ऑन हॉलीडे इन जुलाई। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर प्रपोजिशंस जो लगाई गई हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक टू ऑन नहीं है, बल्कि डिफरेंट जिसे कहते हैं कि ओकेजन्स है। सो you can see, check the answer key here. The last activity for today is the vocabulary building. आज हम vocabulary building जो है वो opposite के सेंस में नहीं कर रहे, बल्कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि कोई लकी पर्सन है तो उसकी कौन कौन सी ट्रेड्स होंगी, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होंगी। ही वुड बी हार्ड वर्किंग, हैव गुड मैनर्स, choose kindness, show gratitude, share credit, teach others, volunteer first, give unconditionally, trust first, complain less and keep teachable. So guys, hopefully आपने आज के लेक्चर में भी बहुत सारा लर्न किया होगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे इस चैनल पर और मज़ीद लर्न करते रहेंगे। So stay with me till tomorrow. Goodbye and Allah Hafiz.